स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सार्वभौत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे
वन्दे मातरम् हिंदू सर से मानसर तक हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे भारत बृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे केसरिया ध्वज लहराएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम वन्दे मातरम् कौन तो 625 नीचे से नीचे से छठी पांचवी छठी 624 625 25 ऊपर से चौथी हाँ ऊपर से चौथी ऊपर से चौथी है अंत से ठीक मंगलाचरण हो गया ना अब क्या होना पाठ ठीक हमारा दिमाग भारत का अखंडता पे चला गया हिंदू राष्ट्र वो भटक गई है चीटी ब्रह्मसूत्र 221 शंकर भाष्य भामती टीका सहित भामती टीका पृष्ठ 625 कहाँ ऊपर से चौथी तीसरी अंत हंत या हंत सत्वरजस्तमांस्यपि न परस्परं व्याप्नुवन्ति न च तत्त्वान्तर पूर्वकत्वम् एतेषामिति व्यभिचारः नहीं यथा तय कार्यजातमाविष्टमेवं तानि परस्परं विशन्ति मिथा कार्य कारण भावाभावात् यह कहा। सांख्यों ने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया। उनकी दृष्टि में तो उनका पक्ष सिद्धांत ही सिद्ध होता है, परंतु वेदांत प्रस्थान में सांख्यों का पक्ष सिद्धांत न सिद्ध होकर पूर्व पक्ष ही सिद्ध होता है। जगत में सुख दुख मोह की जो अनुगति है, इससे सिद्ध होता है कि जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है। सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। सत्व के कारण सुख, रजोगुण के कारण दुख, तमोगुण के कारण मोह की व्याप्ति है। इस प्रकार ब्रह्म को जगत का उपादान कारण न मानकर त्रिगुणात्मक प्रधान को, जिसे अव्यक्त या प्रकृति भी कहते हैं, उसी को जगत का उपादान कारण मानना चाहिए। इस पर उत्तर पक्ष प्रस्थापित किया गया वेदांत प्रस्थान की ओर से। वस्तु जो है स्वतः सुख दुख मोह में हेतु नहीं है। व्यक्ति की भावना पर निर्भर है कि
पिछले बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति 624 पृष्ठ पर भामती 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाति कालावस्थाद्यपेक्षया सुख दुखादि हेतवो न तो स्वयं सुखादि स्वभाव इति रमणीयम्य। जाति को लेकर, काल को लेकर, अवस्था आदि को लेकर त्रिगुण की सुख दुख मोहकता सिद्ध है। उदाहरण दिया गया, कांटे हम मनुष्यों के लिए खाद्य पदार्थ नहीं होते, लेकिन जो ऊंट होता है वो तो बड़े चाव से कांटे को भी चबा जाता है। ऐसे ही किसी के लिए सुखप्रद, किसी के लिए दुखप्रद। ऊंट के लिए कांटा भी खाद्य है, सुखप्रद। मनुष्य आदि के लिए दुखप्रद है। तो काल को लेकर भी चंदन का लेप अगर सर्दी में कर दिया जाए तो दुखप्रद है, गर्मी में कर दिया जाए तो सुखप्रद ही सिद्ध है। इसी प्रकार से तो देश काल परिस्थिति भावना आदि पर निर्भर है। इस प्रकार अमुक वस्तु सुख देने वाली ही है, अमुक व्यक्ति सुख देने वाला ही है, अमुक व्यक्ति दुख देने वाली ही है, अमुक व्यक्ति दुख देने वाला ही है, अमुक वस्तु मोहप्रदा ही है, अमुक व्यक्ति मोहप्रद ही है, ऐसा नहीं कह सकते। पद्मावती का उदाहरण देकर इस तथ्य को भामतीकार ने सिद्ध किया। पिछले दिनों जिसका निरूपण किया गया, एक कोई मान लीजिए पद्मावती नामक महिला अपने पति का अनुगमन करने वाली पतिव्रता अपने पति के लिए सुखप्रदा सिद्ध होती है। कदाचित सौत हो तो सौत के लिए दुखप्रदा सिद्ध होती है, लेकिन पतिव्रता होने के कारण पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में उसकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं है, तो अन्य पुरुष जो उसे चाहते हैं और वह जिन्हें स्वप्न में भी नहीं चाहती, उनके लिए वो मोहप्रदा है। तो सुख दुख मोह ये जाति को लेकर, भावना को लेकर, काल को लेकर, अवस्था को लेकर एक रस नहीं रहते। यह अभिप्राय व्यक्ति की भावना पर निर्भर है, मान्यता पर निर्भर है। साथ ही साथ जाति को लेकर, जन्म को लेकर भी वस्तु की सुखप्रदता, दुखप्रदता, मोहप्रदता सिद्ध है। यह सब सिद्ध किया गया था। अब कहते हैं हंत रजस सत्व रजस तमांस्यपि न परस्परम व्याप्नुवन्ति न च तत्वांतरपूर्वकत्वम एतेषामिति व्यभिचारः। यह कहा, ये जो सत्व रजस तमस हैं, ये एक दूसरे को व्याप्त नहीं करते। गुण विमर्दन न्याय है यह। सत्वगुण ऊपर रहेगा तो रजोगुण बीच में रह सकता है, तमोगुण बीच में रह सकता है। एक गुण ऊपर होता है, एक गुण नीचे होता है, एक गुण बीच में होता है। इसको गुण विमर्दन न्याय कहते हैं। इसलिए वस्तु और व्यक्ति के स्वभाव में प्रभेद हो जाता है, कई प्रकार का प्रभेद। तमोगुण ऊपर है, सत्वगुण बीच में है, रजोगुण नीचे है, तो स्वभाव अलग होगा। तमोगुण ऊपर है, रजोगुण बीच में है, सत्वगुण नीचे है, स्वभाव अलग होगा। रजोगुण ऊपर है, सत्वगुण बीच में है, तमोगुण नीचे है, अलग स्वभाव होगा। रजोगुण ऊपर है, तमोगुण बीच में है, सत्वगुण नीचे है, अलग स्वभाव होगा। सत्वगुण ऊपर है, बीच में तमोगुण है, नीचे रजोगुण है, अलग स्वभाव होगा। सत्वगुण ऊपर है, बीच में रजोगुण, नीचे तमोगुण, तो अलग स्वभाव होगा। इसलिए गुण विमर्दन न्याय है। जिसको गुण का विज्ञान ठीक से प्राप्त है वो व्यवहार में भी दक्ष होता है।
किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें उसको इसका बोध हो जाता है। सत्वगुण सात्विक व्यक्ति, राजस व्यक्ति, तामस व्यक्ति, इनमें भी प्रभेद होता है। इतना प्रभेद हो जाएगा, सात्विक है, सत्वगुण ऊपर है, कहीं तमोगुण बीच में आ गया, रजोगुण नीचे चला गया, कहीं रजोगुण बीच में आ गया, तमोगुण नीचे चला गया, तो कम से कम व्यक्ति के 9 प्रभेद हो जाते हैं। सत्व, रजस, तमस, फिर बीच को लेकर फिर नीचे को लेकर 9 प्रभेद व्यक्ति के स्वभाव के हो जाते हैं, व्यक्ति के हो जाते हैं। इस प्रकार से यह कोई व्यापक नियम नहीं है। दूसरी बात हमने कही थी कि अगर कहें कि सुख दुख मोह की जो जगत में व्याप्ति है वो जगत के उपादान को त्रिगुण सिद्ध करने में समर्थ है। जगत के मूल में त्रिगुण न होता, त्रिगुणात्मिका प्रकृति न होती, जगत सुख दुख मोहात्मक बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी तो कह सकते हैं कि अस्थि भाति प्रिय भी तो जगत में अनुगत है क्या? सत्व रजस तमस ही नहीं, अस्थि भाति प्रिय की भी तो अनुगति जगत में परिलक्षित है। अमुक है, अमुक का भान हो रहा है, अमुक प्रिय है या तो फिर अस्थि भाति प्रिय को लेकर सच्चिदानंद तत्व ही जगत का उपादान कारण सिद्ध हो जाएगा। सुख दुख मोह को लेकर प्रकृति जगत का उपादान कारण सिद्ध हो जाएगी। दोनों का सामंजस्य बैठाने चलें तो ब्रह्म की शक्ति प्रकृति सिद्ध हो जाएगी। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही भायाम तु प्रकृति विद्यात्, इस प्रकार सामंजस्य हो जाएगा। क्योंकि पुरुष चेतन है, सत्वरजस तमस ये जड़ हैं, अतः परमात्मा स्वरूप जो पुरुष है या पुरुष रूप जो परमात्मा तत्व है उसकी शक्ति के रूप में सत्व रजस तमस 3 गुणों को स्वीकार करेंगे तो सामंजस्य हो जाएगा। केवल परमात्मा जगत की संरचना कर दें यह भी संभव नहीं, केवल प्रधान जगत की संरचना कर दे संभव नहीं। अतः दोनों के योग से या यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधि भरतर सभा। भरत कुल में ऋषभ अर्जुन जो कुछ प्रपंच है, कार्य प्रपंच, उसके मूल में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही चरितार्थ है। पिछले दिनों कहा गया क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? प्रकृति। क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप क्या है? पुरुष, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व है। 16 विकृति अष्टधा प्रकृति को हमने गीता के 13वें अध्याय के आधार पर क्षेत्र का क्षेत्रफल बताया। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान् दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा अष्टधा प्रकृति 16 विकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इदम शरीरम कौन्तेय से भगवान ने गीता के 13वें अध्याय का प्रारंभ किया। हे कौन्तेय, मेरी बुआ के बालक अर्जुन, यह शरीर जो है क्षेत्र इदम का, फिर क्षेत्र का क्षेत्रफल बता दिया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान् दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा अष्टधा प्रकृति 16 विकृति। फिर आगे चलकर अष्टधा प्रकृति में मूल प्रकृति को ही क्षेत्र मान लिया और पुरुष को ही क्षेत्रज्ञ मान लिया, तब काम बन गया। पुरुषम प्रकृति में चैव विद्यनादि भावपि विकाराम से गुणाम चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जिस व्यक्ति, जिस पुरुष, जिस आत्मा की दृष्टि में मूल प्रकृति ही क्षेत्र है वो आत्म तत्व परमात्मा स्वरूप सिद्ध हुआ या नहीं? वह तो मायोपाधिक प्रकृति रूप उपाधि से युक्त परमात्मा स्वरूप ही सिद्ध हुआ। इसीलिए उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः मान्यता पर निर्भर है। पहले क्षेत्र को उपादान कारण को सौंप दें,
इदम शरीरम, ये शरीर है ना, इसको कहाँ तक ले जाएं? अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति तक। महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति इंद्रियाण दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा षोडश विकृति। अंत में अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति में जो मूलक प्रकृति है जो त्रिगुणात्मिका है, उस जिसको प्रधान या अव्यक्त भी कहते हैं, जिसको प्रसंगानुसार माया भी कहते हैं, उसी को क्षेत्र मान लें। जिस पुरुष आत्म तत्व की दृष्टि में मूलक प्रकृति ही क्षेत्र है, जिसने भावना और बोध की प्रगल्भता से मूलक प्रकृति को ही क्षेत्र बना लिया, समझ लिया, वो जो क्षेत्रज्ञ होगा वो परमात्मा स्वरूप होगा या नहीं, उसकी उपाधि मूलक प्रकृति हो गई तो परमात्मा स्वरूप हो गया। इस ज्ञान से बढ़कर क्या होगा? क्या जीव की शिव रूपता, आत्मा की ब्रह्म रूपता का जो बोध है, इसके आगे तो अरबों रुपये न्योछावर करें तो अभी कुछ नहीं यह हुआ। साथ ही साथ अपने पिछले दिनों कहा यह एक ऐसी घाटी है जिसको केवल मोक्ष चाहिए। देहत्याग के बाद सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहने की भावना जिसके जीवन में है, जिसको केवल मोक्ष चाहिए, आज न सही 1 अरब वर्ष बाद सही, इस घाटी को तो पार करना ही पड़ेगा। क्या इसका मतलब? मनुष्य जीवन होने पर भी अभी उपेक्षा कर दिस ज्ञान विज्ञान की, लुढ़कते चलिए, लुढ़कते पुढ़कते 1 अरब वर्ष बाद सही कभी फिर मनुष्य जीवन मिला, इधर पीती प्रवृत्ति हुई। इस ज्ञान को आत्मसात किए बिना तो केवल मोक्ष होगा ही नहीं, इसलिए यह है। अब जगत को जो त्रिगुणात्मक का सुख दुख मोहप्रद होने के कारण सत्वादि गुण जो हैं ये जगत के उपादान हो सकते हैं, इस पर विचार चल रहा है। हंत सत्व रजस्तमांस्यपि न परस्परम व्याप्नुवन्ति न च तत्वांतर पूर्वकत्वम एतेषामिति व्यभिचारा। यह कहा सत्व रजस तमस ये जो 3 गुण हैं परस्पर एक दूसरे को व्याप्त नहीं करते। ये तो 3 जो हैं, सत्वगुण जो है रजोगुण तमोगुण को व्याप्त कर ले, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को व्याप्त कर ले, तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को व्याप्त कर ले, ऐसा नहीं। ये क्या हो गए? आच्छादक होने पर भी परस्पर इनमें व्याप्य व्यापकता नहीं है, अर्थात एक गुण शेष 2 गुण के आप व्याप्य बन जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए ये पृथक पृथक ही रहते हैं। तो इस प्रकार सत्वादि में अव्यापित्व रूप परिमितता सिद्ध होने के कारण रहने पर भी अपरिमित है। संसर्ग पूर्वकत्व या तत्वांतर पूर्वकत्व नहीं माना जाता। सत्व का परिणाम रजस तमस या रजस का परिणाम सत्व तमस या तमस का परिणाम सत्व गुण रजोगुण, यह नहीं। परस्पर इनमें कार्य कारण भाव नहीं है, तीनों स्वतंत्र हैं। एक की प्रधानता 2 की शेष रूपता सिद्ध होती है, अर्थात एक गुण प्रबल होता है, शेष 2 गुण बीच या नीचे रह जाते हैं। इस प्रकार से हुआ ये 3 गुण में भी आपस में व्याप्य व्यापक भाव कहना उचित नहीं है, यह अभिप्राय हुआ। तत्वांतर परिणाम भी नहीं है, जैसे कि आकाश का तत्वांतर परिणाम वायु तत्व है, वायु का तत्वांतर परिणाम अग्नि है, अग्नि का तत्वांतर परिणाम जल है, जल का तत्वांतर परिणाम पृथ्वी है। इस प्रकार से एक गुण के शेष 2 गुण तत्वांतर परिणाम हो या नहीं। पिछले दिनों बताया गया कि निर्विशेषता की अवधि जहाँ परमात्मा है वहाँ सविशेषता की अवधि का नाम
क्या है? पृथ्वी है। ये जो वृक्षादि हैं वो पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम न होकर तारतम्य संघात हैं। तत्वांतर परिणाम वृक्षादि को क्यों न माने? अगर कोई ऐसा कहे तो क्या उत्तर देंगे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अतिरिक्त कोई छठा गुण वृक्षादि में परिलक्षित नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ये पृथ्वी के ही तत्वांतर परिणाम न होकर क्या है? तारतम्य संघात हैं। परमात्मा सबसे ऊपर निर्विशेषता की अवधि, सबसे नीचे पृथ्वी सविशेषता की अवधि, यही सृष्टि का स्वरूप है। सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति, यह सन्निकट सविशेष का सन्निकट निर्विशेष में समृद्धि मन लय, उत्पत्ति की प्रक्रिया अवरोह क्रम है, संहार या समृद्धि की प्रक्रिया आरोह क्रम है। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो जिन सीढ़ी का आलम्बन लेंगे, यह क्या है? अवरोह क्रम। और नीचे से ऊपर आएंगे तो आरोह क्रम। तो कारण से कार्य की निष्पत्ति यह क्या है? अवरोह क्रम सृष्टि काल में। और कार्य से कारण तक पहुँचेंगे आरोह क्रम। पर्वत आरोही हो गए, आरोह और अवरोह, अवरोह और आरोह। ऊपर से नीचे कारण की कार्य भावापत्ति, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा तत्व, सविशेषता की अवधि पृथ्वी। या अगर शब्द पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों के अतिरिक्त कोई छठा भूत होता तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ न होकर 6 ज्ञानेंद्रियाँ होती। इसलिए शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में लिखा कि प्रयोगशाला हमारे आपके जीवन में है। तत्व का अंकन करते समय अपने जीवन, गर्मी लगती हो तो पंखा चला लो, स्विच कितने का इधर है। हाँ ठीक, क्या हुआ? अब हुआ। त्रिगुण जो हैं एक दूसरे को व्याप्त नहीं करते। तो सत्वादि में अव्यापित्व रूप परिमितत्व के रहने पर भी संसर्ग पूर्वकत्व या तत्वांतर पूर्वकत्व परिलक्षित नहीं है। इसलिए परिमितत्व हेतु निश्चित रूप से व्यभिचारी है। यह कहा नहीं यत हंत सत्वरजस्तमं से अपि न परस्परम व्याप्नुवन्ति। एक व्यापक दो को व्याप्य बना ले, यह संभव नहीं है। परस्पर तीनों पृथक पृथक ही हैं, व्याप्य व्यापक भाव इनमें नहीं है। न च तत्वांतर पूर्वकत्वम एतेषामिति व्यभिचार, तत्वांतर परिणाम भी नहीं होते। यह अब विचित्र बात है कि तत्व की संख्या में 2 अतिरिक्त न हो जाएं, इसलिए प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रकृति शब्द कहने पर एक में तीनों गुणों का सन्निवेश हो जाता है, नहीं तो फिर क्या करेंगे? तत्व की संख्या में अगर सत्व रजस तमस को पृथक पृथक गिनेंगे, प्रकृति नाम नहीं देंगे तो 2 संख्या की वृद्धि हो जाएगी। पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में अग्नि, अग्नि के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश, आकाश के मूल में अव्यक्त कह दिया या प्रकृति या प्रधान कह के काम चला लिया। अब यह कहें कि आकाश के मूल में तमोगुण, तमोगुण के मूल में रजोगुण, रजोगुण के मूल में सत्वगुण, तब तो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण में आपस में क्या होगा? कार्य कारण भाव होगा।
उपादान उपादेय भाव होगा जो कि असिद्ध है। नहीं यथा तय कार्य जातम आविष्टम एवं तानि परस्परम विसंति मिथा कार्य कारण भावा भावात। यह है एक का दूसरे में सन्निवेश भी नहीं है। यहाँ तो सन्निवेश होता है, कैसे होता है? अव्यक्त में आकाश का सन्निवेश है, महासर के प्रारंभ में भगवान संकल्प करके अव्यक्त से आकाश को पृथक व्यक्त कर देते हैं। आकाश में वायु का सन्निवेश है, फिर भगवान दिव्य चक्षु के द्वारा देख करके दिव्य शक्ति का उपयोग करके आकाश से वायु को पृथक अभिव्यक्त कर देते हैं। वायु में अग्नि का सन्निवेश है, उसको देख करके भगवान फिर क्या करते हैं? वायु से अग्नि को पृथक अभिव्यक्त कर लेते हैं। अग्नि में जल का सन्निवेश है, भगवान की दृष्टि का विषय वो जब जल बन जाता है तो अग्नि से पृथक जल को अभिव्यक्त कर देते हैं। इसी प्रकार से जल में पृथ्वी का सन्निवेश है, भगवान दिव्य चक्षु के द्वारा उसका दर्शन करके जल से पृथ्वी को पृथक अभिव्यक्त कर देते हैं। यह हुआ। पिछले दिनों कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति में प्रलय में अंतर है। उत्पत्ति में कारण शेष रहता है, कार्य के रूप में भी उल्लसित हो जाता है। अगर संभार में कार्य भी बना रहे, कारण भी बना रहे, संभार ही ना हो, इसलिए संभार की प्रक्रिया क्या है? आरोह की, अर्थात कार्य पृथक से शेष न रहकर कारण भावापन्न ही हो जाता है। अर्थात पृथ्वी जल भावापन, जल अग्नि भावापन, अग्नि वायु भावापन, वायु आकाश भावापन, और आकाश जो है बीजावस्था को ले लें तो अव्यक्त भावापन, बीजावस्था को ना ले लें तो आत्म भावापन। तस्माद् वै तस्माद् आत्मन आकाश संभूता। पिछले दिनों कहा, क्या कहा था? एक गणित की प्रक्रिया, एक कृषि की प्रक्रिया, एक अवान्तर प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया ग्रंथों में परिलक्षित है। गणित की प्रक्रिया क्या है? आरोह क्रम से 5 4 3 2 1 0, यही ना। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी का जो गुण गंध है वो जल में, तेज में, वायु में व्याप्त नहीं है। पृथ्वी के गुण गंध की इनमें संचार हो जाता है। कारण का गुण तो कार्य में व्याप्त रहता है। कारण स्वयं अपने गुणों के सहित कार्य में व्याप्त रहता है। कार्यगत जो गुण हैं वो कारण में संचार, आकाश में तो गंध का संचार भी नहीं हो सकता, लेकिन वायु में भी गंध का संचार हो जाता है। तो वायु जो है गंध गुण संपन्न है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही वायु में भी शैत्य का, जल का संचार हो जाता है, और वायु में उष्णता का भी संचार हो जाता है। नीचे के जो कार्य हैं उनके गुण का ऊपर संचार होता है। ऊपर का जो कारण है उनसे नीचे के गुण की कार्य की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया अलग है, संसार की प्रक्रिया अलग है। लेकिन आकाश में तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये जो 4 गुण हैं इनका संचार भी नहीं होता। अपेक्षाकृत आकाश निरवयव है। बहुतों के यहाँ तो आकाश कार्य कोटि प्रविष्ट भी नहीं है। यह कहा। हाँ, वेदांत प्रस्थान में ऊर्जा को पृथक से माना नहीं। क्या 24 तत्व जब कहते हैं तो 24 में परिगणित है ना प्रकृति। हमारे वेदांत प्रस्थान में, वेदांत में ही तो 24 तत्व कहते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान दशैकम च
पंचचंत्री गोचरा। पृथक का मतलब कार्य कारण भाव के दृष्टि से है ना, मिथ्यात्व की दृष्टि से नहीं। तो 24 तत्व तो वेदांतों क्या हो गए, अष्टधा प्रकृति 16 विकृति वेदांत का प्रस्थान है ना। सांख्यों का इतना अंश तो लेता ही। गीता का 13वां अध्याय महाभूता निहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में अष्टधा प्रकृति इंद्रियां दशैकम च पंचचंद्र गोचरा। तो ये 16 विकृति माना ही है। जगत की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे तो प्रकृति और विकृति का तो ज्ञान होना चाहिए। फिर वेदांत नहीं माना का मतलब परमार्थ सत्य नहीं माना। माना नहीं तो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया वेदांत की क्या बने। और ब्रह्मसूत्र में, हाँ, ब्रह्मसूत्र में सूत्र ये क्या चल रहा है, ब्रह्मसूत्र ही तो चल रहा है। हाँ, आगे भगवान सूत्रकार ने तो प्रकृति को जहाँ जहाँ प्रकृति को लिया तो ब्रह्म में वो ऐसा है कि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपुरोधात्। जहाँ प्रकृतिश्च, प्रकृति शब्द के आगे च लगाया। उसका अर्थ क्या हुआ, वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है औपनिषद प्रस्थान का नाम। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का शिरोभाग उपनिषद। उसमें प्रकृतिश्चा निमित्त ही नहीं अपितु प्रकृति भी है। यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या हो गया, ब्रह्म तत्व। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान, लेकिन प्रकृतिश्चा इस सूत्र में अब दयानंद स्वामी ने क्या गड़बड़ कर दिया, इस सूत्र को ले लिया कहीं, अब प्रकृति का अर्थ प्रकृति ही कर दिया। तो भाई एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। दयानंद स्वामी ने इस सूत्र को अपने ग्रंथों में उद्धृत करके प्रकृति का अर्थ प्रकृति ही कर दिया है। इससे ज़्यादा तो क्या कहें, नमस्कार ही कर सकते हैं। प्रकृति से माने वेदांत वेद जो ब्रह्म है वो प्रकृति भी है, माने निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी है, यह अर्थ हुआ। लेकिन जो प्रकृति है वो प्रकृति के द्वार से प्रकृति है या बिना प्रकृति के द्वार से प्रकृति। तो हो गया ना, दो प्रकृति हो गई ना, इसलिए कहते हैं ना प्रकृति का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त जगत। तब पूर्व पक्ष प्रस्थापित होता है कि हमारे यहाँ सांख्यों के यहाँ एक ही प्रकृति से काम चल गया, आपके यहाँ तो दो दो प्रकृति माननी पड़ी। तो गौरव नामक दोष की प्रसक्ति हुई। इसका उत्तर क्या है, ठीक है रस्सी तो है, लेकिन रस्सी का अज्ञान भी हो तब जाकर रस्सी सर्प धारा माला भूषित दंड आदि के रूप में परिलक्षित हो। तो दो उपादान जो है या दोष नहीं है, क्योंकि फलमुख जो गौरव होता है दोषावह नहीं होता है। रज्जु और रज्जु का ज्ञान दोनों हो तब सर्पादि की प्रतीति हो, केवल रस्सी से भी नहीं। और एक विचित्र बात है, अज्ञान और ज्ञान जो है सापेक्ष होता है। निरपेक्ष ज्ञान का नाम तो आत्मा है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। नहीं तो ज्ञान कहेंगे व्यवहार में किसका ज्ञान, और अज्ञान कहेंगे तो किसका अज्ञान। यह हुआ। तो अज्ञान जो है पिछले दिनों का अज्ञान कोई अविद्या कहते हैं। शंकराचार्य जी अपने भाष्यों में माया के स्थान पर भी अविद्या शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो प्रयोग क्या है, प्रक्रिया की दृष्टि से माया और अविद्या में भेद होने पर भी वस्तुतः माया भी अविद्या है, बाध का विषय होने के कारण। अब प्रश्न क्या हुआ है, ऐसा ये है कि आप श्री बार बार करते हैं और उपनिषदों में भी जो प्रस्थान है उसको देखने से यही लगता है कि और भाष्यकार भगवान ने जिस तरह से प्रतिपादन किया अविद्या का सब जगह मिला जुला के अगर देखें तो अभाव रूप तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन अविद्यमानता है उसकी। किसकी, जो अविद्या शब्द को अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो अविद्यमानता है, लेकिन फिर भी अभाव रूप तो नहीं है। अभाव रूप किसने कहा, हमने कहा या किसने कहा, किसी ने कहा, ये कह उपादान कारण अभावात्मक तो नहीं होगा ना। यही कह रहे, सिद्धांत रूप नहीं कह रहे इसको। तो व्यावहारिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता अविद्या की, माया की, पृथ्वी आदि की ज्ञान। यही जिज्ञासा है
कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से भले अविद्यमानता ऐसे लगती है, लेकिन पूरा जो प्रस्थान है, सभी प्रस्थान को देखने से अभावात्मक तो अविद्या को मान ही नहीं सकते हैं। फिर जब प्रक्रिया में भी जो उसको लिया तो भगवान सूत्रकार ने उसको पृथक से स्वीकार क्यों नहीं किया? उसमें क्या इसलिए कि परमत का सांकर्य न हो जाए। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, वहाँ पर जो कहा सांख्यों का पक्ष प्रबल न हो जाए, इसलिए वहाँ पर निराकरण किया। निराकरण करने के बाद में फिर सब शास्त्रार्थ जितना है उसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रकृति को स्वीकार करते ही तो प्रकृति में गौणत्व आ जाता है, उसका नाम ब्रह्म शक्ति हो जाता है। तो ब्रह्म तत्व का ख्यापन करने के लिए तो निराकरण किया, लेकिन किम मूलक, मिट्टी में अगर स्निग्धता नामक शक्ति न हो तो मिट्टी घट आदि के रूप में उल्लसित न हो। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनान्यन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि। इसलिए प्रकृति का जो अपलाप किया है, परमत का सांकर्य न हो जाए। लेकिन पुराण भी तो वेदव्यास जी की रचना है, पुराण में गीता भी तो उन्हीं की रचना है, महाभारत ये है, वहाँ पर निराकरण का अभिप्राय है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति को अस्तित्व नहीं दिया गया, ब्रह्म शक्ति के रूप में प्रकृति। बुरा न मानो, होली है, बाप के घर की बेटी और पति के घर में जाके पत्नी हो जाए या नहीं। बाप के घर में पुत्री है और विवाहिता हो जाने पर क्या हो जाती है, पति की पत्नी हो जाती है। तो इसी प्रकार से पत्नी के रूप में प्रकृति को स्वीकार किया गया है और विवाहिता के रूप में नहीं किया हुआ। शक्ति नहीं मानेंगे तो किम मूलक, जगत जो है निषेध किस दृष्टि से किया, निषेध दृष्टि से किया कि वो पुरुष की शक्ति अगर मानेंगे, सांख्य प्रस्थान में पुरुष तो अनेक हैं, विभु हैं और प्रकृति त्रिगुणात्मिका होने पर भी एक है। इसलिए सांख्यों के यहाँ पुरुष की शक्ति के रूप में प्रकृति को स्वीकार करेंगे तो बाध्य होकर पुरुष को एक मानना पड़ेगा। एक मानेंगे तो उनके मत में एक का सुख दूसरे के को व्याप जाएगा, एक का दुख दूसरे को व्याप जाएगा, ये नहीं होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, पुरुष में स्वभावतः प्रभेद मानते हैं। शंकराचार्य जी का यह कथन है कि अगर उपाधि के योग से भेद की संगत चलती हो तो स्वभाव से क्यों माने। जैसे घट उपाधि को लेकर घटाकाश, मठ की उपाधि को लेकर मठाकाश, औपाधिक भेद से काम चलता हो तो स्वाभाविक भेद मानने की आवश्यकता नहीं। अंतःकरण के भेद से आत्मा में भेद मान सकते हैं, लेकिन आत्म तत्व हमारे यहाँ भी होने पर भी एक ही है। इस प्रकार से प्रकृति का जो निराकरण किया गया है, ब्रह्म शक्ति के रूप में प्रकृति का निराकरण नहीं किया गया, स्वतंत्र रूप से प्रकृति का निराकरण किया गया है। क्योंकि उनके यहाँ पुरुष की शक्ति प्रकृति माने, पुरुष अनेक है, किस पुरुष की शक्ति, हर पुरुष की शक्ति तो व्यभिचार दोष की प्राप्ति होगी। तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ चूँकि ब्रह्म तत्व एक है, आत्म तत्व एक है, इसलिए आत्म तत्व की शक्ति के रूप में प्रकृति को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो ठीक है, व्याकरणों के अनुसार क्या होगा, प्रणवत्वात् प्रकृति, उनके यहाँ जो शब्द गीता के 3 अध्याय के अनुसार क्या होगा, तो प्रणवत्वात् प्रकृति सीता उपनिषद का वचन, गोपाल तापनी में व्याख्या ढंग से है। प्रणवत्वात् प्रकृति यह सीतोपनिषद का वचन है। प्रणव सीता जो है प्रणवत्वात् प्रकृति, तो व्याकरणों के अनुसार शब्द ब्रह्म ही परब्रह्म की शक्ति है। गीता के 3 अध्याय में अक्षर संज्ञक जो आत्म तत्व है,
शब्द ब्रह्म के द्वार से जगत बनता है ना। अक्षर संज्ञक आत्म तत्व से किसकी अभिव्यक्ति हुई? पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई ना। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव हिसाब से तो गीता के 3रे अध्याय में भी तो हो ही गया ना। इसलिए हमारे यहाँ अच्छा, जिसको वैयाकरणों ने वेदांतियों ने प्रणव कहा, वही प्रकृति भी है। ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति प्रणवत्वात् प्रकृति ही। तो हमारे यहाँ वैयाकरणों के अनुसार जो शब्द ब्रह्म है वही प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? उपादान कारण। उपादान कारण का अर्थ हुआ क्या? अवान्तर उपादान कारण। मुख्य उपादान कारण कौन हुआ? परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व की शक्ति के रूप में त्रिगुणात्मिका प्रकृति को मानेंगे, प्रस्थांतर की सिद्धि हो जाएगी। प्रस्थांतर की सिद्धि न होने के कारण हमारे यहाँ उनके यहाँ जो काम प्रकृति से चलता है हमारे यहाँ उससे प्रणव से चल जाएगा। यही व्यक्ति में हाँ, फिर से कोई शक्ति मानना नहीं पड़ेगा। किसमें? प्रणव के लिए प्रणव के रूप में एक अक्षर ब्रह्म की मान लिया अगर, तो उसमें भी पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के बीच में शब्द ब्रह्म को भी प्रणवत्वात् प्रकृति अगर मान लें तो भी क्या बीच में फिर शक्ति तो फिर तो ये भी कहना पड़ेगा न, परमात्मा या पुरुष और प्रकृति के बीच में फिर बीच मानते रहिए। कौन सा तत्व होगा? माने स्वशक्ति आकाश और वायु के बीच में फिर एक तत्व माने वायु, और तेज के बीच में फिर एक तत्व माने तेज, और जल के बीच में फिर एक तेज, और जल के बीच में एक तत्व माने जल, और पृथ्वी के बीच में एक तत्व माने। फिर अनिर्वचनीय उत्पत्ति क्या है? अनिर्वचनीय उत्पत्ति का अर्थ होता है शब्द शून्य परमात्मा से शब्दयुक्त आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श रहित आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति, रूप रहित वायु से रूपयुक्त अग्नि की उत्पत्ति, रस रहित अग्नि से रसयुक्त जल की उत्पत्ति, और गंध रहित जल से गंधयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति। अनिर्वचनीय उत्पत्ति है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्रति, समुझ में नहीं मन में रहिए, कौ का सत्य झूठ का कोई जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे 3 ब्रह्म सुहापन पहचाने। आगे परस्पर संसर्गत्वावेश चिति शक्तो नास्ति। यह है नहीं चिति शक्ति कूटस्थ नित्या तहि संसृज्यते। चिति शक्ति माने निर्विभाग चितिरेव केवला। चिति शक्ति माने अखंड विज्ञान, जिसको ब्रह्म भी कहा, शक्ति भी कह दिया। यह शाक्त प्रस्थान में सबको शक्ति में ही डाल देते हैं। शाक्त प्रस्थान में पराचिति शक्ति हो गई। शाक्त प्रस्थान में परमात्मा भी शक्ति ही मान्य है, नहीं तो परमात्मा शाक्त प्रस्थान। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? पराचिति। क्षिति नहीं, क्षिति शक्ति यही है क्या? चिति होने चाहिए ना। एक तो क्षी छप गया। कूटस्थ नित्य तय संसृज्यते। यह चिति की जो शक्ति है कूटस्थ नित्य नहीं है। कूटस्थ नित्य हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? श्री वल्लभाचार्य महाराज ने क्या मान लिया? विशुद्धाद्वैत। विशुद्धाद्वैत माना तो भगवदी स्वात्म वैभव जो है उनके यहाँ, हमारे यहाँ जो माया है उसके स्थान पर उनके यहाँ क्या है? भगवदीय स्वात्म वैभव। भगवदीय शब्द की निष्पत्ति पाणिनि व्याकरण के अनुसार न होकर सारस्वत व्याकरण के अनुसार होती है। तब प्रश्न उठा कि भगवदी स्वात्म वैभव जो है वह यदि परमात्मा के समान या ब्रह्म के समान कूटस्थ सत्य हुआ तो द्वैत का आधायक हो जाएगा। मंद्रा पुत्र आदि के समान अलीक हुआ तो भाव पदार्थ नहीं होगा, कार्य का उत्पादक नहीं होगा, शक्ति उसकी संज्ञा नहीं होगी। तो इसका मतलब बंध्या पुत्र से भी विलक्षण और भगवान से भी विलक्षण तो केवल वाचो युक्ति है या भगवदी स्वात्म वैभव माया से कोई पृथक भी सत्य सिद्ध है क्या? वाचो युक्ति ना।
वल्लभाचार्य जी ने प्रतिज्ञा की एक मैं श्रीधर स्वामी का अनुगमन नहीं करूँगा। श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य है इसी मठ के आचार्य के देन है। श्रीधर स्वामी यहाँ के 116 में शंकराचार्य रहे। इसका प्रचार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अर्थ बिना श्रीधरी टीका के लगा पाना कठिन है। वल्लभाचार्य जी आदि का भाष्य तो संपूर्ण भागवत पर है भी नहीं। श्रीधरी टीका, श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। श्रीधर स्वामी इस पीठ के 116 में शंकराचार्य थे। तो भागवत पर जो भाष्य लिखने का सौभाग्य भी सुयोग भी इस पीठ के आचार्य को ही प्राप्त है। श्रीधर स्वामी बाद में वो काशी में रहते थे। गोमठ अपनी शाखा थी जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा। इस मठ की शाखा कृष्णानंद जी महाराज जैसा नाम लेना भी यह कहा। तो क्या चल रहा था विषय? भगवदीय स्वात्म वैभव कहकर भी क्या किया? द्राविड़ प्राणायाम से। वल्लभाचार्य जी ने लिखा, क्या लिखा? सकल विरुद्ध धर्माश्रय ये सब। तो कठोपनिषद में जो शंकर भाष्य है अविकृत परिणाम भी शंकराचार्य की देन है। माने परंपरा प्राप्त है। कठोपनिषद के भाष्य में उन्होंने लिखा चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु और मंत्र के अविकृत परिणाम होते हैं। कार्य आजकल चिंतामणि हम कोई कहेंगे कि वो नाम ही है, हम तो जानते नहीं स्वर्ग में होगा कोई मणि विशेष या मणि होगी। चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु ये सब तो स्वर्ग में रहने वाले पदार्थ हैं। हम मर्त्य लोक में कैसे विश्वास करें? इसलिए मंत्र कह दिया। मंत्र तो मर्त्य लोक में भी सुलभ है ना। तो मंत्र से जो अभिमत फल की प्राप्ति होती है, मंत्र का अविकृत परिणाम है या नहीं? अविकृत परिणाम है। जैसे मंत्र का विकृत परिणाम है अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी मंत्र से अपनी भावना के अनुसार फल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मंत्र में कोई विकृति न आने पर भी अभिमत फल की प्राप्ति हो जाती है। अविकृत परिणाम का उदाहरण मंत्र तो है ही। अब 2 पंक्ति रह गई। नहीं क्षिति शक्ति कूटस्थ नित्या। चित्त स्वरूप परमात्मा शक्ति तत्व की जो शक्ति है वो कूटस्थ नित्य नहीं है। कूटस्थ माने सदा रहने वाला, सदा रहने वाली होती हुई सत्य हो, ऐसे नहीं कूटस्थ नित्य। नित्य के 2 भेद हो गए, एक कूटस्थ नित्य, एक कूटस्थ नित्य जो ना हो। अर्थात जो कूटस्थ नित्य ना हो तो बाद का विषय होने के कारण उसका नित्यत्व जो है आरोपित है, आपेक्षिक है। घटादि की अपेक्षा पृथ्वी का नित्यत्व अपेक्षिक है। पृथ्वी की अपेक्षा जल का नित्यत्व अपेक्षिक है। जल की अपेक्षा अग्नि का नित्यत्व अपेक्षिक है। अग्नि की अपेक्षा वायु का नित्यत्व अपेक्षिक है। वायु की अपेक्षा आकाश का नित्यत्व अपेक्षिक है। और आकाश की अपेक्षा आत्मा का प्रकृति या व्यक्त का नित्यत्व अपेक्षिक या निरपेक्ष। सत्य तो परम तत्व ही है। इसलिए पैंगल रहस्योपनिषद, पैंगलोपनिषद या पैंगल रहस्योपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया सदैव सत्यम। आजकल प्रायः उपनिषद नहीं सुलभ है। शंकराचार्य ने भाष्योद्धृत किया है सदैव सत्यम। अन्यों में सत्य उपचारित है, वास्तव में तो सत्स्वरूप परमात्मा तत्व ही है। एक पंक्ति रह गई। कूटस्थ नित्य नहीं है चित्ती शक्ति। तो अच्छा, दूसरी बात है आत्मा संश्लिष्ट तो हो, ये संभव भी नहीं है। 3 गुण एक दूसरे से संश्लिष्ट हो जाए ये भी संभव नहीं। निरवयव होते हुए तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। 3 गुण जो है निरवयव है, सत्व रजस तमस। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति अवयवी होने पर भी उसके जो अवयव सत्व रजस तमस 3 गुण हैं, ये वास्तव में निरवयव ही सांख्यों के यहाँ हैं। निरवयव का संयोग नहीं बनता।
इसलिए है दोनों के इत्यादि के बाद गड्ढे में चले जाती। सावयव निरवयव का संयोग नहीं बनेगा, निरवयव निरवयव का संयोग नहीं बनेगा, सावयव सावयव का संयोग बन जाता है। क्या निरवयव और सावयव का संयोग नहीं बनेगा और निरवयव निरवयव का संयोग नहीं बनेगा तो सृष्टि कहाँ से आएगी। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र का अर्थ हो गया प्रकृति, क्षेत्रज्ञ का अर्थ हो गया पुरुष। और दोनों प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि, तो दोनों का संयोग नहीं बना तो इसलिए आध्यासिक संयोग है, तत्वतः नहीं। आध्यासिक संयोग है का मतलब आविद्यक संयोग है, मायापूर्वक संयोग है। वस्तुतः तो प्रकृति पुरुष का भी संयोग नहीं बनेगा, पुरुष पुरुष का भी संयोग नहीं बनेगा। एवं चिति शक्तिरपि गुणय संशिष्टेति सापि परिमिते त्यनैकांतिकत्वं परिमितत्वस्य हेतु, परिमित हेतु होने के कारण वो भी अपरिच्छिन्न नहीं है। इस प्रकार से उनमें भी अनित्यत्व की प्रसक्ति हो गई, अर्थात प्रकृति और उसके गुण जो तीन हैं वो भी कूटस्थ सत्य सिद्ध नहीं हुए। जब कूटस्थ सत्य सिद्ध नहीं हुए तो परम तत्व में भेद के आधायक नहीं हो सकते। दूसरा कोई कूटस्थ सत्य सिद्ध नहीं हो सकता, जो कूटस्थ सत्य नहीं, कूटस्थ सत्य में भेद का आधायक सिद्ध नहीं हो सकता। तथा कार्य कारण विभागोपि समन्वय विरुद्ध इत्याह, कार्य कारण विभाग भी कार्य कारणता मिथ्या। या बहुत बढ़िया, कार्य कारणता मिथ्या पर शंकराचार्य ने लिखा कार्य कारण भावस्तु। शंकराचार्य महाभाग ने लिखा कार्य कारणता मिथ्या। किसी का पुत्र है तो पुत्र सापेक्ष किसी पुरुष की संज्ञा क्या हो गई, पिता पितृ। अब मान लो पुत्र नहीं रहा तो पिता संज्ञा मिथ्या होगी या पिता ही खत्म हो जाएगा। क्या संज्ञा को मिथ्या कहेंगे या पुरुष को ही। कल्पना कीजिए किसी का पुत्र समाप्त हो गया, जैसे अभिमन्यु समाप्त हो गया। हम वर्तमान में किसी के पुत्र को क्यों मारें, अभिमन्यु समाप्त हो गया। अभिमन्यु समाप्त हो गया तो क्या हुआ, पिता की पितृ संज्ञा समाप्त हुई या पिता ही समाप्त हो गया। क्या संज्ञा, तो यही भ्रम होता है। शंकराचार्य ने लिखा संज्ञा मिथ्या है, और शंकराचार्य का भाष्य न समझने के कारण हम वस्तु को ही मिथ्या मान लेते हैं। कार्य घट जो है कार्य है तो आदि अंत और मध्य से युक्त होने के कारण घट मिथ्या है। तो मिट्टी मिथ्या है कहेंगे या मिट्टी की कारण संज्ञा मिथ्या है। किसी पुरुष की पितृ संज्ञा मिथ्या है या पिता ही मिथ्या हो गया, व्यक्ति तो मिथ्या नहीं हुआ ना। तो शंकराचार्य ने संज्ञा पर बल दिया। हम लोग उसको संज्ञा को हटा ही देते हैं, तो हम तो वस्तु और व्यक्ति पर ही बाजार देते हैं। हो गया। हर हर महादेव। श्रीमद् जगत शंकराचार्य भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो।